डॉक्टर सुनीलम, आपके पास आना चाहूँगा फिर से। और सवाल यही है कि जिस प्रकार आज की घटना है, इससे पहले भी कई घटनाएं घटी किसान आंदोलन के तहत। और पिछली दफ़ा भी जब हम लोग बात कर रहे थे तो चाहे वो बलात्कार की घटना हो, आग लगाने की घटना हो, या और भी कई घटनाओं का जिक्र हम लोग उस समय कर रहे थे। ऐसी घटनाएं अगर, और आज की जो घटना है, और इससे पहले आपको, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे उस दिन था। ये 28 तारीख की बात है, 28 जनवरी की बात है, शाम की बात। वहाँ से लाइव कर रहे थे हम लोग, और उसी बीच वहाँ अचानक भीड़ बढ़ी। और क्या कुछ हुआ, धर्मेंद्र मल्लिक जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके बाद जो कुछ हुआ, पुलिस वाले आए, फिर राकेश टिकैत भावुक हुए, वो एक अलग घटनाक्रम है। और ख़ासकर 26 जनवरी की बात है। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ती गई। लेकिन अब पिछले 15-20 दिनों से एक पर एक ऐसी घटनाएं आ रही हैं डॉक्टर सुनीलम, जो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को बदनाम करने की तरफ बढ़ रही हैं। आप इन बदनामियों से अपने इस आंदोलन को कैसे बाहर निकालेंगे, जहां बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है अभी तक? और इसमें अगर 26 जनवरी के दाग को हटा दिया जाए जो आपके ऊपर थोपा गया, माना जा सकता है कि वो दाग एक ऐसा है जो कि ज़बरदस्ती डाला गया हो, आपके ऊपर छींटे डालने की कोशिश की गई हो, उसको भी अगर किनारे कर लें तो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। अब ऐसी चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं, और ख़ासकर तब और बढ़ेंगी जब उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में चुनाव है। और ऐसे में ये उम्मीद आप लोग भी करके रखे होंगे कि कुछ न कुछ तो होगा। कैसे अपने आप को आप लोग बचाएंगे, इस आंदोलन को शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में कैसे आगे बढ़ाएंगे, और अपनी मांग पर जो अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि इन 3 बिलों को वापस करने के अलावा जो बात करनी है कर लीजिए, लेकिन ये 3 बिल हम वापस नहीं कर रहे हैं। ये पिछले दिनों अभी कृषि मंत्री का बयान भी आया था। क्या कहेंगे ओवरऑल इस पे? धन्यवाद आपको। धर्मेंद्र मल्लिक जी ने, जो कि भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी, उन्होंने पूरा बता दिया है जो वर्षन है किसानों का। पहले तो मैं आपको ये जो खट्टर जी की बात आप कर रहे थे उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये वही मुख्यमंत्री है जिसने, जब हमारा 26-27 का जब हमारा आंदोलन था और हमने जब कहा कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं अपनी इन मांगों को लेकर के, 2 दिन का आंदोलन है, तो इस मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक भी परिंदा जो है पंजाब से वो हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली नहीं जा सकता। जो अभी व्यक्ति लोकतंत्र का सवाल उठा रहा है उसको शर्म आनी चाहिए कि पंजाब का कोई नागरिक हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली नहीं जा सकता, ये कहा था। और जिस तरीके से गड्ढे खुदवाए और जिस तरीके से 20-20 फुट के जो है दीवारें उठवाई और कटीले तार लगवाए और सब कुछ काम किया, और जिस तरीके से दमन किया, हरियाणा के अंदर क्या हुआ, उसी हरियाणा के अंदर हिसार हुआ। हिसार के अंदर यही गए थे ना खट्टर साहब, और फिर वहां पर जो है गए थे कोविड अस्पताल के अंदर, और जब वहां पे किसानों ने विरोध किया तो 150 किसानों को बंद कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद FIR भी खत्म करनी पड़ी। उसके बाद में जो किसानों की गाड़ियां पुलिस वालों ने तोड़ी थी उनको भी ठीक करा करके देना पड़ा। उसके बाद टोहाना के अंदर क्या हुआ, टोहाना के अंदर भी इसी तरीके से हुआ। और अभी कल संपत सिंह जी ने क्या बोला, संपत सिंह जी जो इनके पुराने जो है वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जब उनको भाजपा की कार्यकारिणी के अंदर रखा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सदस्य इसमें नहीं बन सकता, इसलिए नहीं बन सकता कि मेरा तो घर से निकलना ही मुश्किल है, और मैं तो मतलब ऐसी स्थिति के अंदर ही नहीं हूं, और मैं तो किसान आंदोलन का समर्थन करता हूं। तो जो स्थिति आज बन गई है हरियाणा के अंदर, उसके अंदर मैं एक बात आपके चैनल पर कह के जाना चाहता हूं राजीव जी, कि आप मेरी बात नोट करिएगा कि इसी किसान आंदोलन के चलते हरियाणा की सरकार जाएगी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और ये किसान आंदोलन बहुत जल्दी ये नतीजा निकाल लेगा, क्योंकि जिस तरीके का टेम्परेचर वहां पर गांव के अंदर बढ़ रहा है, जिस तरीके से भाजपा के विधायक और सांसद आज निकलने की स्थिति में नहीं है, उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि ये बात पंजाब में तो हो चुकी है, ये बात हरियाणा में हो चुकी है, अब ये बात वेस्टर्न यूपी से होकर के पूरे यूपी के अंदर भी यही होने वाला है। और ये चुनाव के पहले इस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर भी बन जाएगी। तो इसको काउंटर करने के लिए, इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए उनका प्रयास है। लेकिन हमारा जो आंदोलन है, मैं आपको बता दूं कि वो इतना सिस्टमैटिक आंदोलन है कि किस गांव से, किस मोहल्ले से कितने लोग आएंगे,
किस दिन आएंगे ये भी उस गांव के लोगों ने अपना तय किया है। 7 दिन बाद आएंगे, 15 दिन बाद आएंगे, और कितना रसद पानी जाएगा। अभी सोनीपत से 50 ट्रॉली गेहूं आ गया। तो अब ये काम जो है तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ये मूवमेंट है, और इसके अंदर जो लीडरशिप है वो लीडरशिप इतनी मैच्योर्ड है, और उसके अंदर ये एकदम क्लैरिटी है कि किसी भी हालत में हमको हिंसा नहीं होने देनी है। तो इसलिए ये कितनी भी हिंसा हमारे ऊपर थोपने का काम करेंगे। और हमारे पास भी है, आज जैसे अभी बता रहे थे मलिक जी की, अभी तक एक भी फुटेज नहीं दिखा पाए। तो आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले टिकरी बॉर्डर का इन्होंने कहा था कि एक किसान जो है उसको जला करके मार डाला। फिर क्या हुआ? फिर ये आया वो किसान जो व्यक्ति था, है ना, वो शराब का आदतन व्यक्ति था, और उसने जो है अपने ऊपर पेट्रोल लेकर के पेट्रोल डाला, और उसके बाद किसानों ने उसे बचाने का काम किया, और उसके फुटेज हमने एसकेएम ने जारी करने का काम किया। तो ये जो बदनाम करने कर रहे थे वो अपने आप खत्म हो गया। इन्होंने ये जो महिला वाली बात चल रही है इसके अंदर एफआईआर किसने दर्ज कराई है? एसकेएम ने कह करके उसके फादर जो है उनको बुला करके उसके बाद में हमने एफआईआर दर्ज कराने का काम किया है। तो हम लोग जो है, हमारे यहाँ पर अगर बहू बेटियां आ रही हैं और वहां पर हजारों की संख्या के अंदर अगर बहू बेटियां जो है अपना नौकरी छोड़ करके, पढ़ाई छोड़ करके, विदेश से भी आ करके अगर वहां पर हैं, तो ये हम कहना चाहते हैं कि हमारा एक न्यू इंडिया है। एसकेएम का, किसान आंदोलन का एक न्यू इंडिया है जो बॉर्डर के ऊपर है, जिसके अंदर हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर व्यक्ति के खाने का इंतजाम है, उसके रहने का इंतजाम है। उस जितना भी हम सड़क के ऊपर रह रहे हैं, अगर वहां पर ट्रॉली पर रह रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं, तो वहां पर एक जैसी समान व्यवस्था है, किसी के लिए अलग व्यवस्था वहां पर नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि आंदोलन करने, अभी तक बदनाम करने के जितने भी प्रयास हुए हैं, एसकेएम ने उसको विफल करने के अंदर सफलतापूर्वक हमने ये काम किया है, और आगे भी हम लोग बहुत इसको लेकर के विजिलेंट हैं। हमारे यहाँ पर महिला सुरक्षा समितियां सभी जो है बॉर्डर्स के ऊपर वो गठित वहां पर हो गई है। किसी भी तरीके की घटना होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, और हमारा एक एक जो वर्कर है, जो साथी किसान वहां पर है, वो अहिंसा और सत्याग्रह के साथ में इस लड़ाई को जीत कर ही लौट के जाने वाला है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों के अंदर आने की तैयारी चल रही है पूरे देश के अंदर। तो अब मेरा ये भी चुनौती है ना, ये भी मैं एक चुनौती देना चाहता हूं भारत सरकार को, पीयूष गोयल को मैं चुनौती देना चाहता हूं, अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो ट्रेनें चलवा दे पूरे देश की, और जिस दिन ट्रेन चलेगी 7 दिन के अंदर 10 लाख किसान देश का दिल्ली के अंदर दिखलाई पड़ेगा। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में बोल। तुम ट्रेन नहीं चला रहे हो, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन खुल गया, क्यों नहीं ट्रेन चला रहे? करो। अरे हम लोग वो लोग हैं जो लोग जो है, हमारा तो एक ही नारा रहता है, आना भरी जाना भरी पकड़ेगा खाना भरी। हमारी तो जिंदगी भर से हजारों किसान हमारे दिल्ली में इसी तरीके से आ रहे हैं और ऐसे ही लंगर खा करके यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए, आंदोलनकारियों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से किसानों के नेताओं से बातचीत करके उसको हल उसका निकालना चाहिए। और ये 3 कानून जो हैं किसान विरोधी हैं, कॉरपोरेट को जमीनें सौंपने के लिए लाए गए हैं, बाजार सौंपने के लिए लाए गए हैं। किसान, किसानी और गांव खत्म होगा तो अभी तो कोरोना काल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के अंदर ढकेल दिए गए हैं, लेकिन किसान जो है वो 80 करोड़ है। जब तुम किसान को पेट पे लात मारोगे, तुम जब बेरोजगार कर दोगे, तो इस देश के अंदर क्या होने वाला है? तुम्हारे पास में कोई 15 करोड़ लोग जो बेरोजगार हुए और 3 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी ने जो कमा लिया, तो तुमने अडानी अंबानी पेट भर दिया। लेकिन ये जो 15 करोड़ बेरोजगार है, इनका पेट कौन भरेगा? किसान इनका पेट भर रहा है। किसान ने जो है कमी नहीं आने दी है अनाज की पूरे कोरोना काल के अंदर। इसका महत्व समझना चाहिए। नहीं सके तो हम समझा देंगे, क्योंकि राकेश टिकैत जी ने भी यूपी मिशन की घोषणा और उत्तराखंड मिशन की घोषणा कर दी है, एसकेएम ने घोषणा कर दी है, और उसकी काली पीली नहीं होती है। बंगाल में हम अपनी ताकत दिखा चुके हैं, जबकि वहां पर तो केवल 50 ही मीटिंग की थी, और यहाँ पर तो हम कम से कम 500 मीटिंग हम लोग प्लान करने वाले हैं। तो क्या होगा? इससे एक घबराहट है, खलबली है भाजपा के अंदर। और ये भी बात मैं आपको माननीय राजीव जी कहना चाहता हूं, आप मेरी बात को नोट करिएगा, कि भाजपा के अंदर भगदड़ मचेगी, भगदड़, कि कैसे भाजपा छोड़े, कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इस तरीके का माहौल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला है। इसको आरएसएस ने भी समझ लिया है।
इसी को लेकर के पूरा मंथन आरएसएस में और भाजपा के अंदर चल रहा है। लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है, तो वो कुछ ना कुछ इस तरीके का वितंडावाद पैदा करना चाहते हैं, लेकिन किसान इसके अंदर नहीं फंसेगा, इतना ही कहना चाहता हूं।